डॉक्टर मेकिंग जोक्स ऑफ स्टोरी और कहानियाँ। चलते चलते वे तीनों नदी के किनारे पहुंच गए। एक समय की बात है, जंगल में एक शेर रहता था। वह बाकी जंगलों के शेरों जैसा नहीं था, बल्कि बहुत ही अच्छा दिल वाला था। उसी जंगल में और भी कई जानवर रहते थे। सभी जानवर उस शेर से बहुत प्यार करते थे और उसे अपना राजा मानते थे। अगर किसी को किसी से कोई शिकायत होती तो वे जाकर शेर राजा को बताते थे और शेर राजा हमेशा सही न्याय करता था। इस तरह जंगल के सभी जानवर बहुत शांति और खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। तभी एक दिन अचानक न जाने कहां से एक बाघ जंगल में आ गया। उसी समय शेर का एक वफादार पक्षी, जिसका नाम गुलगुल था, उसे देख लेता है। पक्षी सोचने लगा, अरे यह जानवर फिर कहां से आ गया? मैंने इसे पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा। बेहतर होगा कि मैं जाकर राजा को इसकी खबर दूं। वह पक्षी उड़ता हुआ सीधे शेर के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैंने एक ऐसे जानवर को देखा है जो हमारे जंगल का रहने वाला नहीं है, लेकिन वह हमारे जंगल में आ गया है। शेर ने यह बात सुनी और कहा, सच में? चलो चलकर देखते हैं वह कौन है। शेर तब उस जानवर को जंगल में घूम घूम कर ढूंढने लगा। आखिरकार उसे वह दिखाई दे गया। अरे यह तो एक बाघ है, चलो इसके पास जाकर पूछता हूँ कि यह यहाँ क्यों आया है। शेर ने पूछा, तुम इस जंगल में कहाँ से आए हो? मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। बाघ बोला, मैं अपने जंगल से भागकर आया हूँ। शेर ने पूछा, क्यों? वहाँ क्या समस्या थी? बाघ बोला, उस जंगल में कोई मुझे पसंद नहीं करता था। मैं बड़ी मेहनत से खाना जुटाता था, लेकिन दूसरे जानवर उसे मुझसे छीन लेते थे, इसलिए दुखी होकर मैं वहाँ से भाग आया। बाघ की बात सुनकर शेर का मन दुखी हो गया। उसने कहा, ठीक है, तुम हमारे जंगल में ही रहो। यह कहकर शेर वहाँ से चला गया, लेकिन असली सच्चाई कुछ और थी। बाघ भागकर यहाँ नहीं आया था। बहुत पहले से ही उसकी इच्छा थी कि वह इस जंगल का राजा बने, और इसी कारण वह यहाँ आया था। शेर असली बात समझ नहीं पाया। बाघ मन ही मन सोचने लगा, अच्छा हुआ शेर को मेरे इरादे का पता नहीं चला। जब मैं इस जंगल में आ ही गया हूँ, तो मुझे राजा बनने का कोई तरीका ढूंढना होगा। बहुत सोचने के बाद उसने एक योजना बनाई। मुझे शेर को मारना होगा, लेकिन मैं अकेले ताकत से उसे हरा नहीं सकता, इसलिए मुझे चालाकी से काम लेना होगा। इधर शेर ने सभी जानवरों को अपनी गुफा के सामने बुलाया, ताकि वह बाघ का सबसे परिचय करा सके। लेकिन किसी भी जानवर को बाघ पसंद नहीं आया और सब वहाँ से चले गए। बाघ ने कहा, शेर राजा, सब मुझे देखकर क्यों चले गए? शेर बोला, तुम्हें सबने पहली बार देखा है, इसलिए शायद वे डर गए। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उधर एक सियार सोच रहा था, सब बात को देखकर क्यों चले गए? इस जंगल में मेरा तो किसी और जानवर से दोस्ती नहीं है, क्यों न मैं बाघ से दोस्ती कर लूं? सियार बाघ के पास आया और बोला, बाघ, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? कई दिनों से देख रहा हूँ, तुम किसी से बात नहीं करते। बाघ बोला, हाँ, तुम सही कह रहे हो, सब मुझे देखते ही भाग जाते हैं। सियार बोला, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। बाघ मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं सियार से दोस्ती कर लूं, तो इसकी मदद से शेर को हरा सकता हूं। एक दिन बाघ और सियार साथ घूम रहे थे। मौका देखकर बाघ बोला, दोस्त सियार, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? सियार बोला, कैसी मदद? बाघ बोला, मैं इस जंगल का राजा बनना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगे, तो मैं तुम्हें अपना मंत्री बना दूंगा और अपने हर शिकार में तुम्हें हिस्सा दूंगा। सियार यह सुनकर खुशी से उछलने लगा। अरे, मैं भी कई दिनों से शेर को सबक सिखाने का मौका ढूंढ रहा था।
मैं तुम्हारी मदद करूंगा और शेर को भी मार देंगे। लेकिन दोस्त, शेर बहुत ताकतवर है, हम उसे कैसे मारेंगे? और उसके साथ जंगल के बाकी जानवर भी हैं। बाघ बोला, मैंने योजना बना ली है। एक दिन हम शेर को बहाने से जंगल के बाहर बुलाएंगे। वहाँ कोई और जानवर नहीं होगा और तब हम उसे आसानी से काबू कर लेंगे। सियार बोला, तुम्हारे मन में इतनी चालाकी थी। ठीक है, हम इसी योजना के अनुसार काम करेंगे, लेकिन यह काम हमें चुपचाप करना होगा। अगर किसी को पता चल गया तो हमारा ही नुकसान होगा। उसी समय पास के पेड़ पर एक कौआ बैठा था। उसने बाघ और सियार की सारी बातें सुन ली। वह एक पल भी देर किए बिना उड़ता हुआ सीधे जंगल के राजा शेर के पास पहुंचा। कौआ बोला, महाराज, एक बड़ी खबर है। शेर ने कहा, क्या खबर है, बताओ। कौआ बोला, बाघ इस जंगल में आपको मारने आया है और आपकी जगह राजा बनना चाहता है। अभी अभी मैंने उसे सियार के साथ यह योजना बनाते हुए सुना है। शेर ने कहा, क्या कह रहे हो तुम? तो बाघ और सियार को एक सबक सिखाना ही पड़ेगा। जाओ, जंगल के सभी जानवरों को खबर दो कि मैंने उन्हें तुरंत बुलाया है। कौआ बोला, ठीक है महाराज। कौआ और बंदर जंगल के सभी जानवरों को खबर देने लगे। जल्दी आओ, जल्दी आओ, महाराज ने सबको तुरंत बुलाया है। कुछ ही देर में जंगल के सारे जानवर शेर की गुफा के सामने इकट्ठा हो गए। शेर ने कहा, सुनो सब लोग, हमारे जंगल में एक दुश्मन आ गया है। मैं पहले समझ नहीं पाया था कि बाघ एक धोखेबाज है और सियार भी उसके साथ मिल गया है। वे दोनों मुझे मारकर इस जंगल पर राज करना चाहते हैं। इसलिए हमें बाघ और सियार को सबक सिखाना होगा। मैंने एक योजना बनाई है और उस योजना को पूरा करने के लिए मुझे तुम सबकी मदद चाहिए। तभी बाघ और सियार शेर के पास आए और बोले, शेर महाराज, चलिए आज हम तीनों मिलकर शिकार ढूंढने चलते हैं। शेर बोला, ठीक है, चलो। इतना कहकर शेर बाघ और सियार के साथ चल पड़ा और तीनों साथ में निकल पड़े। इधर शेर ने पहले ही जंगल के सभी जानवरों को बाघ और सियार की साजिश के बारे में बता दिया था। इसलिए सभी जानवर चुपचाप शेर, बाघ और सियार के पीछे पीछे छिपते हुए जाने लगे। चलते चलते वे तीनों नदी के किनारे पहुंच गए। तभी बाघ हंसते हुए बोला, क्या तुमने यह सोचा था कि हम तुम्हारे साथ शिकार पर निकले हैं? हम तुम्हारे साथ घूमने नहीं आए हैं। हाँ, हम तो तुम्हें मारने के लिए ही इस सुनसान जगह पर लाए हैं। तुम्हें मारकर मैं इस जंगल का राजा बनूंगा और सियार मेरा मंत्री बनेगा। हाँ। उसी समय झाड़ियों के पीछे छिपे हुए जंगल के सभी जानवर वहां आ गए और बाघ और सियार को चारों तरफ से घेर लिया। शेर ने कहा, तुम दोनों ने क्या सोचा था कि मुझे तुम्हारी योजना के बारे में पता नहीं था? मुझे सब पता था और इसी वजह से मैंने जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलकर यह योजना बनाई ताकि तुम्हारी असली सच्चाई सबके सामने आ सके। फिर शेर ने चेतावनी दी, अगर तुम दोनों अपनी जान बचाना चाहते हो तो अभी इसी समय इस जगह को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो हम सब मिलकर तुम्हें खत्म कर देंगे। और याद रखना, दोबारा कभी इस जंगल में तुम्हारी परछाई भी नहीं दिखनी चाहिए। अगर फिर कभी दिखाई दिए तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यह सुनकर बाघ और सियार बहुत डर गए। उन्हें समझ आ गया कि इतने सारे जानवरों के सामने वे कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वे तुरंत वहां से भाग गए। उस दिन के बाद से जंगल के सभी जानवर फिर से खुशी और शांति से रहने लगे। सीख: दुश्मन की बातों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए।